यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर कोई आदमी अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता है, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते, रमन्ते बसता नहीं है वहां पर परमात्मा, वहां पर ईश्वर नहीं आता, क्योंकि वहां पर बेटी का अपमान होता, बेटी की इज्जत लूटी जाती। ये पावर और पैसे वाले लोग जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए होते, बेटियों अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअता औरतुन इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा अश-शैतान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, in Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्दमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदरे मजलिस, हज़रात उलमाए किराम, इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी, ईमानी, समाजी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, और करीब में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरा पहली नशिस्त आप लोगों के सामने चल रही है। सीरतुन नबी के उन्वान पर ये जलसा है, ये मजलिस है। मुझसे पहले सदर महफिल ने बहुत काम की बात आप लोगों के सामने रखी है। सुनने से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। हम वो कौम हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जलसा हम लोग करते हैं, लेकिन जितने जोश और शान के साथ हम लोग जलसा करते हैं, सुनते और सुनाते हैं, अगर उसी जोश और जज्बे के साथ हम सुनकर अमल भी करें तो इंशाअल्लाह तब्दीली अपने समाज में, अपने मोहल्ले में नज़र आएगी। मगर
उतनी तेज़ी के साथ सुधार और उतनी तेज़ी के साथ तब्दीली नज़र नहीं आती, बल्कि दिन ब दिन हमारा नौजवान तबका गलत रास्ते पर जाता है। और हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बुराइयां जन्म लेती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। दोनों तबके में है, हमारे मुस्लिम बिरादरी में भी है और हमारे हिंदू समाज में भी बहुत सारी बुराइयां पाई जाती। मैंने आप लोगों के सामने अभी श्रीमद् भगवद गीता का 2 श्लोक मैंने पढ़कर आप लोगों के सामने उसका वर्णन करना चाहूँगा मैं, लेकिन उससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से कुछ बात पेश करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मुल्क में, हमारे भारत की कैपिटल ऑफ इंडिया शहर दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया कि एक नौजवान ने, एक जवान लड़का, शायद उसका नाम आफताब है, उसने समाज की एक बेटी जो शायद उसकी दोस्त हुआ करती थी दुनिया की नज़र में, अपने ही दोस्त का और अपने ही जिसके साथ रहता था बड़ी बेरहमी के साथ उसका मर्डर किया, उसका कत्ल किया, जो कि संविधान की नज़र में हमारे इस मुल्क में जुर्म है किसी इंसान का मर्डर करना, कत्ल करना। लेकिन उससे पहले इस्लाम में भी जुर्म है, गुनाह है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग उस मैटर को लेकर इस्लाम पर, शरीयत पर आवाज़ उठाते हैं और एलिगेशंस लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं कि नहीं, उसका नाम आफताब था, आफताब का मतलब चांद, सूरज, आफताब व महताब, और ये मुस्लिम था। उसने अपनी साजिश के तहत उस बहन को फंसाया और 5-6 साल तक उसके साथ जिंदगी बिताई उन्होंने, बिना शादी के, बिना मैरिज के। और फिर आखिर में जब मन भर गया तो उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। ये इस्लाम का एक हिस्सा है, लोगों का ये कहना था। कुछ मीडिया वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और बदनाम करने में आगे रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती थी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बताया हुआ, ये सिखाया हुआ मेथड और तरीक़ा है जिसकी वजह से आप उस लड़के के बारे में ये कहते हैं कि उस लड़के ने ऐसा किया, चूँकि इस्लाम में ये तरबियत दी जाती है बच्चों को कि किसी गैर मोमिन बच्चियों को पकड़ो और उनको अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ उनकी इज्जत व आबरू को लूट कर उनका कत्ल कर दो, मर्डर कर दो, तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी, कहीं पर भी, आप अलैहिस्सलाम ने किसी को भी आपने ये नहीं बताया कि तुम किसी गैर मोमिन या गैर मुस्लिम या जुडाइज़म, सिख हो, बुद्धिज़्म हो, कन्फ्यूशनिज़म हो, किसी की बेटी को गलत तरीक़े पर तुम उससे शादी करो बहला फुसला कर। इस्लाम में धोखा हराम है, नाजायज़ है। इस्लाम में फ्रॉड इज़ अ क्राइम, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जीवनी उठा करके देख लीजिए, आपने औरत का जो सम्मान किया है, बेटियों को जो अधिकार दिया है, दुनिया के किसी महान लीडर ने वो अधिकार नहीं दिया है। आप पढ़िए तारीख उठाकर, जो लोग शरीयत से नफरत करते हैं उन्होंने अपनी किताबों में यह बात लिखी है कि मैं 100 लोगों की तारीख लिखता हूँ, उनमें सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखता हूँ। उनके राइटर ने ये तस्लीम भी किया, ये माना भी। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे पागल और दीवाना कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद
वो एक धार्मिक पर्सन है, एक मुसलमानों के रहबर और रहनुमा हैं। क्यों आप मोहम्मद का नाम पहले नंबर पर लाते हैं और अपनी किताब में पहले ही पेज में उनके नाम को पेश करते हैं? मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन दुनिया वालों सुनो, इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया में, दोनों जहान में अगर कोई कामयाब है, दोनों दुनिया में अगर कोई कामयाब है, तो मैंने 100 लोगों का नाम लिखा है, उनकी फहरिस्त तैयार की है। उन 100 लोगों में दोनों जहान में अगर कोई कामयाब है तो वो एक ही नाम है, उस शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में एक जुमला है, एक लाइन है, जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुणन्वितः अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम दम शुरु तंच प्राकर्मश्य बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण से लैस, 8 विशेषताओं से मुज़य्यन, लेकिन इनमें सबसे आला सिफत वो ये कि जगतपति, दुनिया का मुहाफिज, इस पूरे जगतपति, जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज। शौहर को पति इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसलिए उसको पति बोलते हैं। पति मीन्स हिफाजत करने वाला। जैसे करोड़पति बोलते हैं, लखपति बोलते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए का मुहाफिज है। करोड़पति करोड़ों रुपए का मुहाफिज है उसके बैंक बैलेंस में, इसीलिए उसको कहा जाता है लखपति, करोड़पति। ये मेरे पति देव हैं, औरत बोलती है ये मेरे पति देव है, ये नहीं मेरे मुहाफिज हैं। संस्कृत में इस्तेमाल हुआ जगतपति, ये जगत के मुहाफिज। कैसे? बंदूक लेकर हिफाजत करते थे अल्लाह के नबी? नहीं, बल्कि बेहतरीन तरीका, बेहतरीन मेथड समझाकर और उन्हें बताकर कि लोगों तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, वो समझाते थे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, जगतपति असिनासा दूदमन, दुश्मनों का भी वध किया, वो एक अलग टॉपिक है, उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं। तो आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के मुहाफिज, और आप दुनियावी एतबार से भी कामयाब, और मरने के बाद की जो दुनिया है वहां पर भी कामयाब। इन दोनों जुमलों पर बाद में तबसरा करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि उस लड़के ने उस बेटी को, श्रद्धा नाम की शायद बच्ची थी, उस बेटी को फंसाया और उसके साथ गलत किया, मैं तो ये कहता हूं कि ये आरोप सिरे से गलत है। कत्ल तो बहुत बात की बात है, बात का नंबर आता है। अभी तो कत्ल को दुनिया कह रही कि उनका मर्डर करना गलत है, हम भी कह रहे हैं कि यकीनन गलत है। किसी को नहीं मार सकते आप, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते आप। अगर फांसी या जान लेने की या फांसी देने की किसी को परमिशन है तो हमारे देश के कोर्ट को, जस्टिस को, जुडिशरी को है कि अगर उसका जुर्म, उसका गुनाह उस लेवल तक पहुंच गया है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और किसी इंसान को, मामूली इंसान को किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती करने का अधिकार इस देश में नहीं है, ये भारत के संविधान ने मना किया। देश में जुल्म तो दूर की बात है, बल्कि जात बिरादरी में बांटने की परमिशन नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल नंबर 15। नाजायज हराम है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध में बांट कर कोई नफरत की बात करता है। उस लड़के ने गुनाह किया, हम जानते हैं कि मर्डर गुनाह है, इस्लाम में गुनाह है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। इस्लाम पर एतराज़ करने से पहले सूरह माइदा 6ठे पारे में है, उठाकर देखो दुनिया वालों। इस्लाम में किसी एक इंसान को बिला वजह कत्ल करना पूरी इंसानियत को मारना उसको कत्ल करने के बराबर है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, या ज़मीन पर फसाद बर्पा पैदा करना, फसाद पैदा करना, वो पूरी दुनिया और इंसानियत को मारने के मानिंद है।
हम कभी भी उस लड़के की हरकत के तरफदारी में नहीं खड़े हो सकते। उसने एक बेटी की इज्जत के साथ साथ उसकी का मर्डर किया, उसका कत्ल किया। इस्लाम में जायज नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी तो एक लोटा वजू करते समय पानी बहाते थे, दूसरा लोटा अगर पानी बहे तो आप कहते थे ये फजूल खर्ची। जो नबी कहता हो कि पानी ज्यादा बह जाए तो ये गुनाह है, फजूल खर्ची है, वो नबी किसी का खून बहाने की परमिशन कैसे दे सकता? उसका मर्डर हुआ तो अब मीडिया वाले भी मर्डर किया, गलत किया। इस्लाम तो मर्डर से पहले उनका रहने को भी गलत कह रहा था ना। इस्लाम ने कहा कि बिना शादी के रह रहे हो, इजाजत नहीं। लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, लिव इन रिलेशन बड़ा प्यारा जुमला है ना, सुनने में लगता है लिव इन रिलेशन। इसका एग्जैक्ट हिंदी में तर्जमा क्या होता है? नाजायज संबंध इस्लाम की नजर। लिव इन रिलेशन मतलब बिना निकाह के, बिना शादी के एक लड़का और एक लड़की अपनी परमिशन, अपनी मर्जी से रहे। क्या ये फसाद नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? उस वक्त तुम्हारे मुंह में क्या थे? ताले लगे हुए थे मीडिया वालों, तब क्यों नहीं बोलते? जब समाज की एक बेटा एक बेटी जब बिना शादी और बिना मैरिज किए हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी इज्जत को तार तार करते, अपने माँ बाप के अरमानों को खून करके उनका गला घोंट कर जब रहते हैं बिना शादी बिना परमिशन के, उसको वो गलत नहीं है, वो मर्डर से ज्यादा गलत है। समाज में बुराई को पनपने और उनको बढ़ावा देने का एक रास्ता है। क्या मतलब जनाब? बालिग लड़का बालिग लड़की है तो बिना शादी के रहेंगे आप, बिना मैरिज के आप रहेंगे, इससे फसाद बर्पा होगा। बहुत अच्छा रास्ता है। लड़का कहेगा चलो गर्लफ्रेंड पटाओ, 5 साल तक लिव इन रिलेशन में रहो, मन भर जाए तो भाग जाओ छोड़कर, तब वो बच्ची कहां जाएगी? ये गलत है। इस्लाम कहता है कि ये नाजायज और हराम। कत्ल तो लाश, कत्ल तो है ही जुर्म, लेकिन उससे पहले जो उन दोनों का रिलेशन था दुनिया तब नहीं बोली, इस्लाम बोलता था। इस्लाम कहता था कि इन दोनों का रहना गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। उन दोनों का रहना, हम जानते हैं कि बेटी बड़ी कीमती होती है, इसीलिए कहा गया यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। यत्र नार यस्तु, यत्र नार यस्ति, यत्र नार यसन्ति, यत्र नार अस्ति। संस्कृत में अस्ति संति अस्तु यह है के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं, अहम, अना, मैं के लिए संस्कृत में अहम बोला जाता है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूँ। अहम अब्दुल्ला सालिम संति, मैं अब्दुल्ला सालिम था, बोला जाता है ऐसे संस्कृत में। यत्र नार यस्ति, जिस घर में बेटी रहती है, यत्र नार यस्ति, जिस घर में बेटी का वजूद रहता है, बेटी रहती है और उस घर में उस बेटी की इज्जत की जाती है, तो उस घर के अंदर ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं, परमात्मा आते हैं उस घर में। क्यों? बेटी है, उनकी इज्जत की जा रही है, उनका अपमान नहीं किया जा रहा। इसका उल्टा फिर बताया, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं है, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, न शादी है, न मैरिज है, न माँ बाप की परमिशन है, जिसका मन में जहां आया फोन के जरिए कनेक्टेड हुए, जनाब वो इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हुए, फेसबुक के जरिए आए जिंदगी में और खुशियों वाली बातें बोल दी थोड़ी सी, लड़की बेचारी समाज की
बेटियां नर्म दिल होती, झूठे दावे करते हैं और झूठे सपने दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाकर आपके एतमाद का विश्वासघात करते, और फिर आपके साथ आपके जब उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। लिव इन रिलेशन में कानून ने इजाजत दी कि लिव इन रिलेशन में रहो, कानून ने इजाजत दी हो, दुनिया के अंदर इसकी परमिशन हो, लेकिन इस्लाम कहता है कि बिना शादी के अगर कोई साथ में रहता है ये जुर्म है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। अगर कोई बच्चा पैदा होगा इस्लाम की नजर में उसको हरामी उन नस्ल कहा जाएगा, इसलिए कि पूरी जिंदगी के अंदर में ना मालूम कितने लिव इन रिलेशन में रहेंगे, कभी 1 साल एक के साथ, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया हमारा। ये ब्रेकअप देखिए भी बहुत अच्छा जुमला, हमारा ब्रेकअप हो गया, यानी हम लड़की लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ थे, ब्रेकअप हो गया, यानी उससे छुटकारा मिल गया, अब दूसरी के चक्कर में रहेंगे। क्या है ये? मजाक है, ये मजाक। बेटी की इज्जत नहीं है, ये बेटी का खिलवाड़ है, उनके इज्जत और उनकी खूबसूरती के साथ खिलवाड़ है, उनके वजूद के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम के मेथड नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया को बताया है, अगर उस पर अमल किया जाए तो दुनिया से ये जितने भी जिना के वारदात होते हैं, ये जितने भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं, ये ब्रेकअप का हम डेटिंग कर रहे हैं, मौलाना हमारा डेट चल रहा है फला मैडम से, डेट नहीं चल रहा है, ये तुम जहन्नम में जा रहे हो, डेट करते हो तुम, हमारी डेटिंग चल रही। डेटिंग मतलब गैर महरम लड़की को घुमाना फिराना, बैठकर कॉफी पीना, हेलो हाउ आर यू की बात करना, रातों में फोन में लगे रहना, मैडम आई डोंट फील स्लीपी, आई लाइक यू एंड आई मिस यू the lot of time, please show me, please contact to me with the and by the video call के जरिए आओ मेरी जिंदगी में, हमको नींद नहीं आ रही है। ये गलत है, इस्लाम कहता है कि ये नाजायज और हराम है। अगर कोई लड़की पसंद है आपको, अगर समाज की कोई बेटी पसंद है तो तरीका उठाओ, अपने माँ बाप को कहो कि मुझे समाज की बेटी से रिश्ता करना है, आई वांट टू मैरी हर, ये जायज तलब है। बच्चे की रिश्ता माँ बाप अगर कराए, जैसा सिस्टमेटिक होता है रिश्ता कराइए, माँ बाप को बोलिए, गुनाह नहीं है। खदीजतुल कुबरा को अल्लाह के नबी की सीरत पसंद आई तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उन्होंने खबर भिजवाई कि जाओ खदीजा जो 2-3 मर्तबा की बेवा हो चुकी है, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से निकाह करना चाहती। आप अलैहिस्सलाम 25 साल की उम्र में थे तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके पैगाम को कबूल किया। निकाह का मुतालबा भेजना, निकाह का पैगाम देना लड़की की तरफ से हो कि लड़के के तरफ से हो, इस्लाम की नजर में ये गुनाह नहीं। लेकिन डेट करना, आओ बाइक पे लेकर चलते हैं तुमको लॉन्ग ड्राइव, चलो जरा लखनऊ घुमा के लाते हैं, चला जाओ कैफे पे घूम के आते हैं, चलो जरा कॉफी देख के आते हैं। डेट कर रहे हैं मौलाना, क्या कर रहे हैं मौलाना? हम तो डेट कर रहे हैं, अल्फाज बदल दिए, डेट नहीं कर रहे हैं। वो इतना गलत है डेटिंग करना, चैटिंग करना है उसके साथ। मेरे समाज के बहू बेटियों, आपकी आवाज में अल्लाह ने लचक दी है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अगर इस तरह के फोन कॉल्स आपके पास पहुंचे, बहुत सारे नंबर से फोन कॉल आएंगे आपको, कह लो मैडम आपका नंबर है, अब मेरे मोबाइल में सेव था, फिर दूसरे दिन फिर किसी और बहाने से कॉल करते, मैडम आपको लग गया, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा हम लोग दोस्त ही हैं, कोई बात नहीं, दोस्ती सच्ची दोस्ती। कुछ दिनों के बाद में योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आई लाइक द मोस्ट योर वॉइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी, इंग्लिश भी बोलते हैं कुछ कुछ टूटे फूटे इंप्रेस करने के। अब बच्चियां समाज की ऐसी होती है कि बहुत सीधी और सादी होती है, अच्छा वो भी बोल पड़ती कि चलो लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बना है शायद, सब कुछ उसको दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। पूछो बच्चे से कि बेटे तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, या दोस्त है दोस्तों से बोलता है ना कि मेरी सेटिंग चल रही, तो वो कहता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहा हो, क्या बोलता, मौलाना मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। उलमा किराम बैठे हैं, इश्क हकीकी मोहब्बत सिर्फ एक ज़ात से होती है, वो अल्लाह से होती है। बाकी दुनिया में किसी भी इंसान से आप कुछ गैर महरम से
मोहब्बत करते हैं तो वो एक अट्रैक्शन है, वो एक इश्क मजाजी है। पढ़िए नौजवान तबाही के दहाने पर उस किताब को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि भाई सही मोहब्बत की क्या मतलब। आज तो जनाब शॉपिंग करा दिए, मोबाइल लेके दे दिए, बस वो भी समझती है कि हमारे लिए हमारा सब कुछ यही है। नहीं, अगर वह आपका खैर खा है, यकीनन आपसे मोहब्बत करता है तो अपने माँ बाप से कहे, आप उससे कहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये डेटिंग फेटिंग लिव इन रिलेशन छोड़ो, तुम पहले मेरे माँ बाप से बात करो, अगर वो लोग राजी होते हैं तो मैं तैयार हूं तुमसे निकाह करने का। ये नहीं करेंगे, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। इसीलिए अल्लाह ने 1450 साल पहले इसका इलाज बता दिया कुरान में। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसाइन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिलक़ौल फला तख़ज़ाना बिलक़ौल। बहुत अच्छा इसका वो है कि अगर कोई फोन आए आपके फोन पे, समाज में, माशरे में, घर में मोबाइल लेता है, किसी लड़के का या किसी जेंट्स का फोन आए तो आपको कैसे बात करनी है हमारे समाज की माँ और बहनों। ये नहीं कि आराम से उधर से हेलो हाउ आर यू, तो आप भी बोला हाँ हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप बताइए, मैं फला की माँ फला की बहन बोल रही हूँ। प्यारी आवाज से ना बोले, फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, अपनी बात में लचक पैदा मत करो। औरत की आवाज में एक लचक होती है, पहले से रखी अल्लाह ने, कशिश रखी। इसीलिए देखें ये जितने भी कंपनीज वाले, शोरूम वाले किसको बिठाते हैं? लड़कियों को बैठाते हैं। अब फिर आप उलझ जाएं, उन्हीं को बस आपको सर गलती हो गई, आप बैठिए समझाते, पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता। अभी यहीं जा रहे थे हम लखनऊ से उधर उस तरफ जा रहे थे प्रोग्राम में, सीतापुर के तरफ। जो ड्राइवर था वो किसी से भी बात करे तो बहुत रूटली एकदम, यहां तक कि बीवी का भी फोन आता है, बार बार फोन करते रहते, तुम रखो, समझ में नहीं आता। 15-20 मिनट के बाद, चाय कॉफी के बाद में फोन आता है उसके खास दोस्त का, उसके गर्लफ्रेंड का। साफ साफ बोल रहा हूं, नई जनरेशन है ताकि जल्दी समझ में आए। 15 मिनट तक ऐसी बात की उसकी शक्ल से मुस्कुराहट गायब ही नहीं। हमने कहा वाह ये, इसीलिए अल्लाह ने कहा फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, बात में नरमी पैदा मत करो। कोई फोन आता है किसी अजनबी का तो झिड़क कर बात करो। आपके दरवाजे पर अगर कोई गैर महरम आता है तो आप सख्ती से बात कीजिए उससे, उसको ऐसा ना मालूम हो कि कुछ ना कुछ इशारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं चूंकि आफताब और श्रद्धा का मामला उनको इस्लाम पर डाल दिया कि नहीं कि मुसलमान अपने प्लेटफॉर्म पर ये जिहादी पैदा करते हैं, इनका बच्चा आफताब और महताब होता है, तब जाकर श्रद्धा जैसे मासूम बच्चों को पटाते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अरे पटाना इस्लाम में जायज नहीं है, कत्ल तो दूर की बात है। इस्लाम में उस आफताब का श्रद्धा को देखना या किसी मुस्लिम नौजवान का किसी गैर मुस्लिम नहीं, किसी गैर महरम को देखना, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई गैर महरम है सामने, एक उचकती हुई निगाह माफ है। आप चल रहे रास्ते में, सामने से कोई औरत आ जाए, आपकी निगाह पड़ गई, बस कोई बात नहीं, आपने अपनी निगाहें हटा ली तो अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं कि कोई अजर नहीं, कोई मुआखजा नहीं। लेकिन अगर फिर दोबारा निगाह करके देखता है, टिकटिकी बांध कर देखता कि पैरों का कलर कैसा है, बुर्का कैसे पहने हुई, हाथों के उसके पूरे साइज को आप अगर मैपिंग करते हैं और नापते हैं तो अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो तुम्हारी ललचाई हुई निगाह, तुम्हारी आंख जिना कर रही है। बचाओ अपने आप को, दुनिया वालों बदनाम करने से पहले 100 बार चीख कर कहूंगा मैं कि श्रद्धा के साथ उनका रिश्ता मर्डर से पहले इस्लाम ने मना किया था कि तुम किसी भी गैर महरम को बिना निकाह के तुम अलाउ नहीं हो सकते रहने के लिए, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ में तुम लिव इन रिलेशन तो दूर की बात नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, ये इस्लाम का फरमान। तो कैसे अल्लाह के नबी ने बताया होगा कि किसी भी बच्ची को पकड़ो और उसको अपने जाल में फंसा और उसका कत्ल कर दो? कौन सी किताब में लिखा है? किसी भी किताब में कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता। वो नबी जो बेटियों का कत्ल होता था, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों बेटी का कत्ल मत करो, ए लोगों तुम्हारी घर की रहमत है, ये माँ बन जाए तो इसके कदम के नीचे जन्नत है। पूछो दुनिया वालों से किसी ने ये मकाम औरत का दिया क्या? अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मकाम दिया। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर कोई आदमी अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता है, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते, रमन्ते बसता नहीं है वहां पर परमात्मा, वहां पर ईश्वर नहीं आता, क्योंकि वहां पर बेटी का अपमान होता, बेटी की इज्जत लूटी जाती। ये पावर और पैसे वाले लोग जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए होते, बेटियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनकी इज्जत का, उनकी बॉडी का, उनके हुस्न का कीमत लगाकर रात को अय्याशी करते अपने घरों में और अपने फार्म हाउस के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, ये नाजायज, ये हराम है। इसके खिलाफ प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों, तुम्हारे घर में दो भी बेटी है और उन दोनों बेटी की सही परवरिश करोगे, उन दोनों बेटी की सही तरबियत करोगे, तो कल क़यामत में मरने के बाद तुम और मैं ऐसे खड़े होंगे, दोनों एक साथ मिलकर खड़े होंगे। बेटी की सही तरबियत करने पर, बेटी की सही परवरिश करने पर आज जनाब इल्जाम लगाना बहुत आसान है। हमारी बेटियां अब समझती हैं वो उस बेचारे के ऊपर उसको सजा दीजिए। हम उन नौजवानों से भी कहेंगे कि नौजवानों, जितनी फिक्र और जितना तुम अपना एनर्जी लॉस करते हो लड़कियों के पीछे, उनसे संबंध जोड़ने पे, इतनी एनर्जी अगर तुम लॉस करो, रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। तुम्हारी परेशानियों को उसी वक्त हजरत अपने फरिश्तों के जरिए से हल करवा देगा कि ये जवान है, शाफुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। देखो ये जवान है, इसके खून में गर्मी है, ये गुनाह कर सकता है, ये इंटेलिजेंट खूबसूरत है, ये ताकतवर है, पैसा भी है, ये जिना कर सकता है, लेकिन मेरी वजह से डरता है, मेरे कुदरत से डरता है और मुझसे डर कर देखो अच्छा काम कर रहा है, जाकर देखो इसकी क्या जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ तुम जमीन पर करोगे, आसमान पर अल्लाह तुम्हारे लिए सही फैसले फरमाएगा। ऐसे नहीं तो खामखा बदनाम करना उसको कि नहीं मुसलमान था इसीलिए उन्होंने गैर मुस्लिम बेटी के साथ ऐसा किया, गलत है ये। इस्लाम में उनके शुरू दिन से ही, जिस दिन उसने बोला होगा हाय हेलो, तभी से इस्लाम ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है इसकी। दुनिया वाले जायज कह रहे हो, लेकिन इस्लाम ने कहा कि ये जायज नहीं। इस्लाम तो तभी से वार्न करना था ना, ये रिश्ता गलत है, ये रिश्ता गलत है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। खामखा जब हो गया, घटना हो गया, अब उसको किसी एक मजहब के ऊपर डालना और उस मजहब को बदनाम करना, तरह तरह से बदनाम करना गलत है। अल्लाह के नबी वो हैं, जो भी आदमी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को मानेगा वो यहाँ पर भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब होगा। कैसे कामयाब नहीं होगा तो अल्लाह के नबी कामयाब कराएंगे उसको। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उन्होंने कहा, हार्ट ब्रेडली एक बहुत बड़ी किताब का राइटर है, उन्होंने अपनी किताब में जगह दी है कि मोहम्मद इसलिए बेहतर हैं, इसलिए बेस्ट हैं, वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में कैसे कामयाब? आज दुनिया में कौन कामयाब है? जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, रुपए हों, बंगले हों, गाड़ियां हों, पावर हो, वो कामयाब। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। लोग पूछता है कि मौलाना मोहम्मद तो सिर्फ अल्लाह के करीब करने के लिए तरीके बताए और इबादत सिखाने के लिए आए, और हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो हाउ कैन आई सक्सेस इन द वर्ल्ड? प्लीज टेल मी इन द लाइफ, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स मेथड, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में बताइए हम कैसे कामयाब हो सकते। एक आदमी एतराज कर देता, हम मानता हूं कि आपके नबी ठीक है, परफेक्ट हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से आपके नबी कामयाब नहीं हैं, दीनी एतबार से कामयाब हैं। अब अगर हम दुनियावी एतबार से कामयाब बनना चाहेंगे तो हमको तो दुनिया के लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम ताजिर बनना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, विजय माल्या, टाटा बिरला, इन लोगों
की जिंदगी देखनी पड़ेगी। और अगर हम दुनिया के अंदर अब और दूसरी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम लखनऊ से जनाब दिल्ली जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी तो काम नहीं आ सकती नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ऊँट पर चलते थे, ऊँट पर चलना सुन्नत है। घोड़े पर चलते थे, घोड़े पर चलना सुन्नत है। खच्चर पर सवारी करते थे, खच्चर पर चलना सुन्नत है। तो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी दुनियावी एतबार से सक्सेस नहीं है, दीनी एतबार से सक्सेस हो सकती है। प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी दुनियावी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से दुनिया के लोगों की बातों पर और उनके प्रोडक्ट पर और उनके मेथड के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना होगा। ये भी गलत सोच, ये भी गलत एतराज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी बनकर नहीं आए थे, प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह रोल मॉडल थे। रोल मॉडल किसको कहा जाता? जिसकी जिंदगी के अंदर सारी चीजें मौजूद हो, आप उनकी जिंदगी की किसी भी हिस्से को लेकर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो आप दुनिया में भी कामयाब, एंड टू द डे ऑफ जजमेंट एंड आफ्टर हियर डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। यहाँ पर भी कामयाब और मरने के बाद भी कामयाबी आपके कदम चूम सकती। दुनिया वालों एतराज करते हो कि मोहम्मद सिर्फ दुनियावी एतबार से कामयाब है, दीनी एतबार से कामयाब नहीं है। कैसे? एक आदमी सवाल करता है कि हाउ कैन आई बी अ ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन? मैं बड़ा ताजिर कैसे बन सकता हूँ? जरा दिखाओ। तो हमें मुझे मालिया की जिंदगी देखनी पड़ेगी ना मौलाना, अनिल अंबानी की जिंदगी देखनी पड़ेगी ना मौलाना, आपके लखनऊ एयरपोर्ट को खरीदने वाले अदानी की जिंदगी देखनी पड़ेगी ना मौलाना, ये टाटा साहब की जिंदगी देखनी पड़ेगी हमें, तब जाकर हम सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दुनिया वालों नहीं, ये तो वो लोग हैं जो पैसों को रिश्वत के तरह रिश्वत देकर, रिश्वत की थैलियां बहा कर खोल कर जनाब चैनलों को खरीदते हैं, कंपनियों को खरीदते हैं। इसको आप कहते हो कि ये कामयाब ताजिर? गलत है। कामयाब ताजिर उसको कहा जाता है जिसकी तिजारत के अंदर ईमानदारी हो, जिसकी तिजारत के अंदर शफाफियत हो, जिसकी तिजारत के अंदर गलत बयानी ना हो, झूठ से कोई ताल्लुक ना हो। अगर ऐसी तिजारत दुनिया के अंदर अगर किसी महान ताजिर ने किया है तो उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उठाओ तारीख, 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, उस वक्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह थे। 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत में वो कामयाबी आपने हासिल की थी कि ये कुछ नहीं, ये तो शेयर मार्केट के NFT को डाउन करते हैं, बढ़ाते हैं, खरीदते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो जनाब इनकी शेयर बड़ी ग्रोथ करती है। ये झूठे, ये लुटेरे, ये गद्दार हो सकते, ये झूठ बोलते, ये गद्दारी करते, ये रिश्वत की थैलियां खोल कर शेयर मार्केट के उन लोगों को, एजेंटों को खरीदते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर शेयर बढ़ेगा, तब जाकर जनाब वो ग्रोथ करते। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ अगर इस दुनिया को तिजारत किसी ने सिखाया है तो उसका एक ही नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। बताओ दुनिया में अमीन का खिताब किसको मिला है तिजारत की दुनिया में? मोहम्मद रसूलुल्लाह को तिजारत की वजह से अमानत का खिताब दिया था एक यहूदी ने, उसका नाम था साइब बिन कैस अल मखजूमी, जिसका रियल नाम जर्जीस था। अल्लाह के नबी उनसे पैसे लेकर 20 साल की उम्र में तब तिजारत करते थे, पैसे आते ही फौरन उन रुपयों को आप वापस करते। वो शख्स मजबूर हुआ ये कहने पर कि मैंने ताजिर देखे लेकिन कोई ना कोई कमी बेशी होती है, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अगर 5 रुपए लेकर जाता है तो मुझे 5 रुपए 10 पैसे वापस करता। इनकी जुबान के अंदर सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोलता, पूरी अमानतदारी से काम करता है। इसलिए लोगों सुनो, ये ताजिर अमीन अगर मक्का में कोई है तो शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। किसी ने अमीन का खिताब हासिल किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की दुनिया में
इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोग अगर कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सिर्फ दुनिया दीनी एतबार से सक्सेस है कि इबादत कैसे करना है, बैतुल खला में कैसे जाना है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है और क्या क्या करना है, ऐसा नहीं। दुनियावी एतबार से आप क्या देखना चाहते हैं? ताजिर बनना चाहते हैं? 20 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के बारे में साइब बिन कैस अल मखजूमी से पूछो कि हु वाज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, वो बताएगा। आपको अगर दोस्त चाहिए, सच्चा दोस्त, पूछो अबू बकर सिद्दीक से, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बताएगा। आपको अगर बेहतरीन शौहर चाहिए, पूछो अम्मा आयशा से, खदीजतुल कुबरा से, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम वो बताएंगे। आपको अगर बेहतरीन कर्नल चाहिए, बेहतरीन सिपह सालार चाहिए, बेहतरीन लड़ाकू और बेहतरीन कमांडर इन चीफ चाहिए, तो ग़ज़वे हुनैन की तारीख उठा करके देख लो। नबी तने तन्हा खड़े होकर कहते अना नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आओ, किसी माँ ने दूध पिलाया है, किसी के कलाई में वो ताकत है, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का मुकाबला कर। ये वो तारीख है जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में समझते हैं कि नहीं, आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत बताने आए थे, आपने दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया। एक आदमी और भी ये सवाल करता है, मौलाना प्रोफेट मोहम्मद अल्लाह के नबी बिल्कुल सही, लेकिन एक बात बताइए, हर जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं कर सकते हैं ना? हमने कहा कि हर जगह कर सकते हैं। बोला कैसे? हमने कहा कि बैतुल खला में जाते हो तो कैसे बैठते हो? उन्होंने कहा कैसे बैठते हैं? बैतुल खला में जाते टॉयलेट में बैठ जाते। हमने कहा कि नहीं, तरीका और तरतीब भी। कौन से पैर पे ज्यादा वजन डालकर बैठना है? बोला हाँ। हमने कहा कि हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। सुन्नत तरीका, अदब क्या है बैतुल खला में जाकर बैठने का? अदब, टॉयलेट बाथरूम में बैतुल खला में जाने का, कौन से पैर आप पहले दाखिल करेंगे, कौन से पैर से बाहर निकलेंगे, ये सारी तरतीब, ये सारे आदाब अगर कहीं पर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर आपको मिल सकता। हमने कहा कि बुलाओ, पूछो दुनिया वालों से जिनको एतराज नहीं बता पाए। बोला अच्छा मौलाना एक बात बता दीजिए कि आज हम लोग बुलेट पे बैठते हैं, इनफील्ड पे बैठते हैं, अपाची पे बैठते हैं, खपाची पे बैठते हैं, मारुति पे बैठते हैं, BMW पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। हमको दिल्ली जाना हो तो राजधानी में बैठ कर जाते हैं, हमको अगर और तेजी के साथ जाना हो तो हवाई जहाज पर बैठ कर जाते हैं। जरा मौलाना ये बताइए, अल्लाह के नबी के जमाने में तो ये चीज थी नहीं। अल्लाह के नबी को अगर माने तो वही ऊंट पर जाना होगा, और ऊंट पर यहां से दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद को मानो हर शोबे में, हम मान ही नहीं सकते। तो आप ही कहेंगे कि अच्छा ट्रेन से भी सफर करना जायज है, जा सकते हैं। तो फिर क्या बात मानने के लिए, क्या फिर कैसे आशिक हुए हम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर एतबार से हम पैरवी नहीं कर सकते? तो एक आदमी सवाल करता है कि आप अलैहिस्सलाम के हर जगह पर पैरवी जरूरी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर में तेज रफ्तार सवारी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तेज रफ्तार कोई ऐसी सवारी नहीं जिस पर बैठकर हम दिल्ली जा सकें, या चांद पर जा सकें, या आसमान पर जा सकें। लोग एतराज करते हैं, हम कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा एतराज गलत है। आज अगर ट्रेन में या बुलेट ट्रेन में या हवाई जहाज पर बैठकर जाना गर्व की बात समझते हो और ये कहते हो कि हम तो दुनिया वालों को मान रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, इसलिए हम दुनिया को मानना, हमें दुनिया को मानना होगा। मैं ये कहूँगा कि ये भी गलत। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम ने तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर भी सफर किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और ऐसी तेज रफ्तार सवारी, ऐसी सवारी की क़यामत तक कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी वैसी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकती जिस पर बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सफर किया। और दुनिया का सफर नहीं, आप हवाई जहाज पर बैठेंगे तो 1 घंटे में सिर्फ 1000 किलोमीटर जा सकते, आप रॉकेट पर बैठेंगे तो 25 मिनट में 1000 किलोमीटर जा सकते, उससे तेज रफ्तार सवारी नहीं बनी। राजधानी पर बैठेंगे तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर की रफ्तार तय करेगी, और अगर आप शताब्दी में बैठेंगे तो 1 घंटे में 60 और 70 किलोमीटर की
रफ्तार उसकी होती। अगर आप बुलेट ट्रेन पर बैठेंगे तो 1 घंटे में 350 किलोमीटर आप जा सकते, लेकिन आप अल्लाह के नबी एक ऐसी तेज रफ्तार सवारी पर बैठे, ये सारे साइंसदां बैठकर सबका दिमाग एक तरफ, सारी तेज रफ्तार सवारी एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी एक तरफ। उठाओ, रफ्तार का मुकाबला करना हो तो तुम रफ्तार का मुकाबला करो बुर्राक के जरिए से। बुर्राक की वो रफ्तार थी जिस पर नबी बैठते हैं। उम्मे हानी के घर से आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस जाते, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ाकर आप अलैहिस्सलाम फिर बुर्राक पर बैठते हैं। आज चांद पर पहुंच गए तो तुम कहते हो कि हम सबसे आगे बढ़ गए क्योंकि हम चांद पर चले गए, हमने रॉकेट ऐसा लॉन्च किया कि हम चांद पर पहुंच गए। Therefore we are success because we have reached at the moon। इसीलिए हम कामयाब हैं कि हम चांद पर पहुंच गए। लेकिन दुनिया वालों, चांद पर पहुंचे हो तो इतराते हो, जरा सोचो उनको फिर उनका कैसा गुमान होगा जो चांद पर नहीं बल्कि बुर्राक पर बैठते हैं। तो चंद लम्हों में चांद को क्रॉस करके कहां जाते? पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, 5वें और 6ठे और 7वें आसमान पर। वहां से आके बैते मामूर पर जाते, वहां से आके जहां पर रब्बे जुल जलाल की तजल्ली है वहां पर पहुंचते। पहुंचा है कोई? तुम तो चांद पर पहुंचे हो, पहले आसमान को छू कर आए तुम छू नहीं सकते। कयामत आ सकती है लेकिन पैमाए का लाल पहले आसमान को नहीं छू सकता। हमारे नबी तो पहले आसमान की सैर व तफरीह करके आए, दूसरे आसमान के दरवाजे से होकर तीसरे आसमान पर पे गए, चौथे, 5वें, 6ठे आसमान पर गए। और कितनी देर में जनाब? आज तुम रॉकेट में चांद पर जाते हो तो तुम्हें 6 महीना लगता है। हमारे नबी ने तो इतनी तेज रफ्तार बुर्राक पर बैठकर सवारी की कि ये जन्नत और जहन्नम पूरे ब्रह्मांड का चंद सेकंडों में, ये पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड को सैर व तफरीह करके इस जमीन पर आ जाते हैं। कयामत तक कोई माए का लाल इतनी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता जो बुर्राक का मुकाबला कर पाए। है कि नहीं तेज रफ्तार सवारी? अब लोग कहते हैं कि मौलाना हम हर चीज में वी आर हेल्पलेस, हाउ कैन आई फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट? इट इज वेरी इम्पॉसिबल। अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर इशारा जरूर है इशारा। देखो, पहचानो, परखो तो पता चल जाए। और अल्लाह के नबी सिर्फ हमारे चूंकि नॉन मुस्लिम सनातन धर्मी भाई बैठे हैं, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अभी मेरे पास एक चादर है मेरे बैग में। परसों के जलसे में 9 तारीख का एक जलसा सुपौल में हुआ। वहां पर हमारे चेयरमैन यादव भाई, उन्होंने हमको ला करके, बल्कि कम से कम 15-20 उलमा को उन्होंने चादर गिफ्ट में किया। सारे रजाकार हमारे बिरादरान वतन थे, सारे के सारे। पुलिस प्रशासन की पूरी गाड़ी आई, सारी बातें सुनी, तब बल्कि ये समझिए कि जलसा उन्होंने कराया था। ये तहजीब हमारा ये रहना चाहिए। खामखा जो लोग बदनाम करते मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बदनाम करते हैं और उनकी चाहत की वजह से हम लोग पीछे जाते हैं। हम लोग जो टोपी और दाढ़ी वाले, ये इसी सदक़े में हम लोग कि नहीं ये टोपी और दाढ़ी वाला ये जिहादी होगा, ये मोहम्मद का गुलाम है, मोहम्मद का आशिक है, ये जिहादी होगा। हकीकत अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारे करीब में, तुम्हारे पड़ोस में कोई भी इंसान बसता है, इंसान, मुसलमान नहीं, पड़ोस में इंसान, हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो, यादव हो कि कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षेत्रीय हो, कश्तरी हो, कोई भी हो, अगर बसता है तो उनको तुम्हारे किसी भी अमल से उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुमने तकलीफ पहुंचाई, ला यदखुलुल जन्नह, a person will not enter the paradise who's not safe from his cruel, who's not safe नेबर फ्रॉम हिज क्रूलिटीज, उसके जुल्म से अगर उसका पड़ोसी महफूज नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वह इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। हमें और आपको बीच में लड़ाने की साजिश है। अल्लाह के नबी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि किसी बेटी की इज्जत लूटो अगर गैर मुस्लिम है तो, कहीं पर भी नहीं कहा, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो यूं कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं कहा कि ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूँ,
मेरे बीच में जो उलमा हैं, जो टोपी और दाढ़ी वाले, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनसे मोहब्बत करना, चूँकि मेरे चले जाने के बाद यही दुनिया को एक रोशनी दिखाएंगे। आज उलमा को बुरा भला कहा जाता है। आज उलमा को देखकर हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई कहते हैं कि ये मुल्ला जी, ये फना, पता नहीं अजीब अजीब वो करते हैं। अगर इस जमीन पर किसी धार्मिक गुरु का अपमान करते हैं तो श्री कृष्ण जी पता क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं साफ लफ्जों में, उदारा सर्व एवैते, वही मंत्र जो मैंने पढ़ा था, उदारा सर्व एवैते, उदारा सर्व एवैते, सर्व एवैतु, सर्व एवैते, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। पहले अम्र है संस्कृत में ऊ का मात्रा लगा दीजिए, पहले अम्र बन जाता। उदारा सर्व एवैतु, सर्व एवैतु, जो सखी लोग हैं समाज में उनका सम्मान करो। सर्व एवैतु, ज्ञानी, लेकिन जो ज्ञानी है तुम्हारे बीच में उनका भी सम्मान करो, क्योंकि जिनमें ज्ञान होता है, मेरा ज्ञान होता है। कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार यानी परमात्मा। परमात्मा कहते हैं कि जिनमें मेरा ज्ञान है, गोया मैं हूँ उनमें, मैं हूँ जिनमें मेरा ज्ञान है तो मैं हूँ उनमें। इसीलिए सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। दिल में बिठा लो और सोच लो, समझ लो कि जो गुरु होते हैं समाज में उनका सम्मान करो, उनमें मेरा ज्ञान होता है तो गोया मैं उनके अंदर हूँ। अगर तुमने उनका अपमान किया, उस गुरु का, उस ज्ञानी का, तो तुमने उस गुरु का अपमान नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा कृष्ण का अपमान किया, यानी तुमने परमात्मा का अपमान किया। अगर तुम्हारे बीच में कोई गुरु ज्ञानी है, उनका सम्मान करो, उनको रुस्वा मत करो, उनको जलील मत करो। इसीलिए कहा गया कि जो गुरु होते हैं, गुरु की ही मदद से महापुरुष बनता है इंसान। महापुरुष गुरु की ही वजह से बनता है। मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा। पंडित दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश किताब का यह मंत्र है, जिसमें कहा गया मात्रमान पितृमान, माँ की मेहनत होती है पहले, फिर बाप की मेहनत होती है बच्चे पर। माँ बाप जब घर पर बच्चे की सही तरबियत कर देते, तब उसको स्कूल में भेजते हैं, मदरसे में भेजते हैं, मकतब में भेजते। मकतब में कौन पढ़ाता है? स्कूल में कौन पढ़ाता है? उनका टीचर पढ़ाता है, उसी को गुरु कहा गया। और कहा गया कि चार्यवान, ज्यादा मेहनत गुरु की होती। जब मेहनत गुरु करता है तब उसका बच्चा पुरुषो वेदः, पुरुष बनता है, लेकिन ज्ञानी बनता है, लेकिन वह कमाल का बनता है। जब टीचर की मेहनत होती है, उस्ताद की मेहनत होती है, गुरु की मेहनत होती है, तब जाकर शिष्य आगे बढ़कर कोई कारनामा अंजाम देता। बिना गुरु के, बिना टीचर के कोई कामयाबी की दहलीज तक नहीं जाता। किसी न किसी जिंदगी के किसी मरहले में कहीं न कहीं पर गुरु का दखल जरूर होता है। गुरु की मेहनत और उनकी मशक्कत से तब जाकर पुरुषो वेदा, महान बनता है इंसान। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी ये बात कही। बताइए कितने काम की बात। इसीलिए मेरे समाज के, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर कोई इरिगेशंस लगाने से पहले, कोई एतराज़ फिट करने से पहले, आप पहले इस्लाम के उस मैसेज को पढ़िए कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। अगर मैं अब्दुल्ला किसी के साथ गलत करूं, ऐसा नहीं कि इस्लाम में वो सही होगा कि मैं कर रहा हूं, तो जो गलत है गलत है। अगर मैं भी शराब पीऊं तो शराब पीना जुर्म है। अगर मैं भी किसी बेटी का अपमान करूं, उसका बलात्कार करूं, तो वो भी गुनाह है, वो भी जुर्म है। इजाजत नहीं हो सकती। गलत जो है वो गलत ही हमेशा से रहेगा। इसीलिए खामखा बदनाम करना या खामखा नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को लेकर टिप्पणी करना लोगों के बीच में, ये नफरत को जन्म देता है। नफरत को, आपका अकीदा आपके पास, हमारा अकीदा हमारे पास। अगर मरेंगे आप सही होंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, मरेंगे हम सही रहेंगे तो हम जन्नत जाएंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है, कंफर्म है कि अल्लाह के सिवा कोई इस धरती पर माबूद नहीं। हमारा जुर्म इतना है, आमन तो बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाते, वो मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों को मानते, वो कुतुबिही, उनकी किताबों पर ईमान लाते, वो रसूलिही, उनके रसूल पर ईमान लाते, वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही,
और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं कि क़यामत आएगी, हम सब मर जाएंगे और हम सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा, और इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है वो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, हमारे मुक़द्दर से ही वो होता है। ये हमारा अकीदा है। ये अकीदा, जो इन अकाइद को, जो ईश्वर की किसी बातों का इनकार करे उसको काफिर बोलते। अब एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं। बहुत सी जगहों पर हमारे हिंदू भाई सवाल करते हैं कि मौलाना हमको काफिर क्यों कहते हैं मुसलमान। पहली बात तो मुसलमान को इजाजत नहीं कि वो किसी को काफिर कहें, इस्लाम में इजाजत नहीं। और काफिर कहते किसको हैं? काफिर का मतलब गाली नहीं है, काफिर का मतलब है इनकार करना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप मेरी जुबान काट लीजिए, रख लीजिएगा अपने पास। काफिर मीन्स इनकार करना। किसका? ईश्वर की बताए हुए उपदेश का इनकार करना, बिलीव न करना, ट्रस्ट न करना, उसको काफिर बोलते हैं। जिसको आस्तिक नास्तिक बोलते हैं हम लोग। नास्तिक मुनकिर, न मानने वाला नास्तिक है ये। उसी नास्तिक को अरबी में और उर्दू में काफिर बोलते हैं। जैसे हम लोग अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को मानने वाले मोमिन है, मुसलमान एक अल्लाह के ज़ात पर इनकार रखते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की विशेषताओं को नहीं मानते हैं, ईश्वर के परमात्मा के आदेश को नहीं मानते हैं, तो आप गोया के इनकार करने वाले हो। तो लफ्ज़ काफिर गाली नहीं है, इसको बुरा नहीं समझिएगा। और फिर इसको कहने की परमिशन भी नहीं दी गई इस्लाम में। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि किसी को कहे कि तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। कहने की इजाजत और परमिशन नहीं है। उसका अमल, उसका अकीदा क्या है, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। हर आदमी का अमल, उसका अकीदा उसके साथ होता है। आप लाख कोशिश कीजिए, आप लाख पहरे बिछा लीजिए, आप कोई तब्दीली नहीं कर पाइएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों एतबार से कैसे कामयाब है मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पर, हर मोड़ पर अपनी एक एक इंसान, एक एक उम्मती के लिए रोते अल्लाह से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसीलिए कहा गया है अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौलम च दम शुरुतं च पराक्रमश्च बहो भाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। बड़ी ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि इस दुनिया को फना होने से बचाया, इस दुनिया को तबाह होने से बचाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचाया इस दुनिया को तबाह होने से, तो बचाने वाले को लीडर कहा जाता है। अगर आज आपके ऊपर कोई केस बुक होता है तो आप अपने विधायक जी को, आप अपने एमपी साहब को फोन करते हो कि सर हमें बचा लीजिए, या कोई भी आदमी आपको थाने से बचा लेता है, पुलिस के चुंगल से बचा लेता है, या किसी परेशानी से आपको बाहर कर देता है, तो आप उसको लीडर मानते हो। आप जिंदगी भर उनके सामने अपने सर को झुका कर रखते हो। क्यों? क्योंकि इनके सामने इन्होंने हमारी परेशानी में हमारी मदद की थी। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को अगर किसी ने बचाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। कैसे बचाया आपने? इस उम्मत के अंदर बहुत बुराई है, मैं मानता हूँ। लोग शराब पीते हैं, लोग ज़िना करते हैं, लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं बल्कि गैरुल्लाह का दावा करते हैं, बल्कि अपने अपने अकीदे के अंदर में जनाब शिरक करते हैं, बल्कि अपने अपने इबादत के अंदर भी शिरकी अल्फाज बोलते हैं, अकीदा रखते हैं, कॉन्सेप्ट रखते हैं। बल्कि यूँ कहिए कि इस दुनिया के अंदर 10,500 इंसानों की जो दुनिया, 10,500 इंसानों में सबसे ज्यादा बुराई आज के जमाने में है, आज की तारीख के अंदर है। एक ईमान वाला भी झूठ बोलता, एक कलमा पढ़ने वाला भी नमाज छोड़ता, एक इस धरती के ऊपर एक अल्लाह की जात पर भरोसा रखने वाला भी जहेज लेता। शादी के अंदर हमारे हिंदू भाइयों, आपके यहाँ भी शराब पिया जाता, आपके यहाँ भी तिलक दिया जाता है। जैसे इस्लाम में जहेज नाजायज हराम है, आपके यहाँ भी तिलक लेना और देना नाजायज और हराम। जैसे इस्लाम में शराब की थैली को हाथ लगाना, शराब की बोतल को हाथ लगाना नाजायज और हराम है, आपके यहाँ भी नशा आवर जितनी भी चीजें होती है उन सबको हाथ लगाना छूना नाजायज और हराम है।
उठाकर देख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता, उठाकर देख लीजिए ऋग्वेद, उठाकर देख लीजिए सामवेद, अथर्ववेद के अंदर ये बातें एक्सप्लेनेशन के साथ बयान की गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। क्या दुआ की थी मैं बताता हूँ। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मेरी बात पर ईमान रखो और अल्लाह को एक मानते हुए रब की इबादत करो। कौम सारी मखालफत में उतर गई। 70-80 लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाए। उनको इतना परेशान किया कि उनको दुआ करनी पड़ी अल्लाह से कि अल्लाह हिफाजत फरमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती बनाने की इजाजत दी, कश्ती बनाने का ऑर्डर दिया। कश्ती बनकर तैयार हो जाती है, उस कश्ती पर सवार हो जाते हैं। 6 महीने मुसलसल बारिश होती है, जमीन से पानी निकलता है, आसमान से पानी निकलता है और पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती। पूरी दुनिया में सैलाब, पानी ही पानी भरा होता है। एक भी इंसान नहीं बचता है, एक भी मखलूक का कोई जोड़ा नहीं बचता है। सिर्फ वो जो कश्ती के अंदर सवार होते हैं, पूरी दुनिया तबाह हो जाती। किस बुनियाद पर? रब की नाफरमानी की बुनियाद पर, नूह की बात न मानने की बुनियाद पर। उनके बाद लूत अलैहिस्सलाम का जमाना आता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम गुनाह करती है। हजरत जिब्राइल अमीन उनकी बस्ती को 7वें आसमान पर ले जाकर पटक देते हैं। वो कौम तबाह हो जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। वहीं पर अल्लाह को न मानने की वजह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया जाता है। कौम आद को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। कौम समूद को रब की बात न मानने पर तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। गुनाह करने पर तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। बनी इसराइल रब की बात न मानने पर फिरौन जैसे बड़े बादशाह को जनाब दरिया में गर्क कर दिया जाता है। बनी इसराइल को बंदर और सुपर बना दिया जाता है। वकूनू क़िरदतन ख़ासीन, उनको बंदर बनाकर इस दुनिया के अंदर पेश किया जाता है। क्यों? जुर्म यह होता है कि रब की बात को नहीं मानते, अपने नबी के पैगाम को कबूल नहीं करते। लेकिन इनके बाद नंबर आता है प्रॉफेट मोहम्मद का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं, हे लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, पूरी कौम मखालफत में उतर जाती। सबसे पहले कोहे सफा पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान किया था, क्या लोगों आपने नबूवत का ऐलान किया था, तो सारे लोग मुखालिफ हो गए थे। किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी। ताइफ में गए, पत्थरों की बारिश की गई, नबी को लहूलुहान कर दिया, किसी ने भी कलिमा नहीं पढ़ा था। मेरे भाइयों, नबी ने इतने मेहनत की, एक भी आदमी नबी की बात नहीं मानी। 23 साल तक रहे, नबी की बात ढंग से मानने के लिए कोई तैयार नहीं। 13 साल तक मक्का में रहे, मदीना हिजरत करके गए, वहां कुछ लोग तैयार हुए। गिने चुने जा सकते हैं, पूरी कौम तबाह की जा सकती थी। अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाने वालों को तबाह किया जा सकता था। अल्लाह के नबी की बात न मानने वाले, आज की ये कौम शराब पीती है, बेटियों की इज्जत लूटती है, चुगलखोरी करती है, सूद खाते हैं, जिना का बाजार गर्म है, नौजवान तबाही के दहाने पर है। तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौम ने बात नहीं मानी, रब की नाफरमानी की, तबाह बर्बाद कर दी गई वो कौम। लेकिन अल्लाह के नबी की कौम गुनाह करती है, नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद खाते हैं, गैर महरमों से बात करते हैं, बेपर्दगी है, शराब पीते हैं धड़ल्ले से। इन स्पाइट ऑफ दीज बैड थिंग्स, इन सारी बुराइयों के बावजूद आज ये कौम जिंदा है इस जमीन पर। क्यों? नबी की दुआ की वजह से कि अल्लाह मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कौम को एक वक्त में आप हलाक नहीं कीजिएगा। जब तक वो दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए नहीं। इस दुनिया के अंदर भी अगर इस कौम को किसी ने बचाया, इस दुनिया को बचाया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया। तो ये दुनिया में कामयाब, देखिए वो अंग्रेज है, उसने कहा कि दोनों एतबार से जो कामयाब है, दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से, तो ये दुनियावी एतबार से कामयाबी मिली इंसानों को। अल्लाह के नबी के सदक़े में सब लोग जिंदा हैं, वरना इस कौम के अंदर इतनी जनाब बददीनी है, यू कांट इमेजिन दैट, आप सोच नहीं सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन नौजवानों से एक पैगाम।
वो ये, उसके बाद आखिर बात करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, चूँकि आप लोगों को महबूब नशिस्त आप लोगों की बाकी है, शुअरा इकराम आएंगे। अभी तो हज़रत जाफ़र तैयार की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं हम लोग। वो मुकर्रिर थे बेहतरीन, शाह हबश के पास इस्लाम की जो अच्छी तर्जमानी की थी, तो वो टूटी फूटी ज़ुबान पे अदा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद हज़रत हस्सान की सुन्नत पर अमल होगा। हज़रत हस्सान बेहतरीन शायर थे, अल्लाह के नबी उनको मिंबर पर बिठाकर नीचे बैठकर सुनते थे। हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशार, तो अशार में कभी कभी वो बातें कह दी जाती है 2-3 लाइन में, जो हम 2 घंटे में नहीं बोल पाते, चूँकि वो तरीक़ा एक मेथड उसमें होता है। कभी आपको वो भी सुनना है। तो आखिर में वो बात, नौजवानों से एक बात कहना चाहूँगा कि नौजवानों, आपको सुधरने की ज़रूरत है। हेलो हवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी जवानी को सही रास्ते पर इस्तेमाल कीजिए। सबसे जलील और रुस्वा कौम पिछले 60 साल में दुनिया की नंबर 1 कौम बन गई। कौन? वो यहूदी। किस लिए? उनके जवानों ने अपने सही गाइडलाइन की अपनी ज़िंदगी की, उन्होंने अपना गोल सेट किया है, तब जाकर आज पूरी दुनिया में आज हुकूमत समझिए हर फील्ड में। कॉस्मेटिक की दुनिया में कौन है? कॉस्मेटिक की दुनिया में ब्यूटी ऑर्नामेंट्स, फेस वॉश, क्रीम, ऑयल, लिप बाम, ये सब चीजें कौन तैयार करते? ये यहूदी। उन्होंने ही, उनकी साजिश थी पर्दे के ऊपर बैंड लगाओ नकाब पर, उनकी थी। हमारे भारत के अंदर में मुख्तलिफ तंजीमों की नहीं थी। और हमारा अमल इतना बुरा हो जाता है कि कोर्ट भी फिर फैसले करते। हमारा अमल प्रूफ बनता है ना, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि हमारा अमल कोर्ट में पेश किया जाता है। इसलिए हमारा अमल ठीक होगा। हमारा अमल जब 60% शरीयत के खिलाफ होता है तो कोर्ट को लगता है कि इस्लाम में ये जरूरी नहीं है, तब वो कोर्ट फैसले दे देती है। तभी तो कहा कि कर्नाटका में कहा कि कवर फेस इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम में अगर पर्दा जरूरी होता तो 60% औरतें पर्दा करती। जब सर्वे किया तो देखा 35% औरतें पर्दा कर रही, इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम में ये जरूरी नहीं है। नमाज हम नहीं पढ़ते, क्या बीजेपी वालों ने मना किया नमाज छोड़ दो? क्या आरएसएस वालों ने कहा कि सूद खाओ? क्या हमको कांग्रेस वालों ने कहा कि झूठ बोलो, चुगलखोरी करो? किसने कहा? किसी ने कहा मजबूर? क्या नहीं। हम अपने अमल को इतना बुरा कर लेते हैं कि अल्लाह इन्हीं लोगों से आपको एहसास दिलवाता है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है, उनको पुकारो। कयामत कायम होगी, वहां पढ़ ले ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्। जिस जात ने इस ब्रह्मांड को बनाया है वह जात इस कायनात को खत्म करेगा। इस पृथ्वी को, आसमान और सूरज को, सारी चीजें खत्म होंगी। कल कयामत में सारे लोग जमा होंगे, दोबारा वहां पर सूर फूका जाएगा। वहां पर सारे लोग अपनी कब्र से उठकर हश्र के मैदान में जमा होंगे। कहा जाता है कि मुल्क शाम में हश्र का मैदान कायम होगा, वहां से शुरू होगा, वहीं पर सारे लोग जमा होंगे। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये तशरीह की है कि 2.5 घंटे में अल्लाह जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़यामत तक 2.5 घंटे में हिसाब किताब कंप्लीट कर लेगा रब्बे ज़ुल जलाल। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। जब हश्र के मैदान में सब लोग जमा होंगे, हर इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक परेशानियों में मुब्तला होगा, बल्कि इस कदर आदमी परेशान होगा। वहाँ तो कहा जाता है, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि नंगे होंगे। जब अल्लाह के नबी ने कहा कि ए आयशा वहाँ सारे लोग नंगे होंगे, तो अम्मा आयशा ने ताज्जुब से पूछा कि अल्लाह के नबी नंगे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा किसी को अपने कदम की उंगली देखने की फुर्सत नहीं होगी तो दूसरे की शर्मगाह को क्या देख पाएंगे? वहाँ मंजर बड़ा हौलनाक होगा, बड़ा खतरनाक होगा। वहाँ पर कोई किसी का साथ नहीं देगा। माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, शौहर बीवी, सब एक दूसरे को देखकर मुंह चुराएंगे, नजरें फेर लेंगे। माँ बेटे को देखकर, बेटा माँ को देखकर भाग जाएगा कहीं नेकी का मुतालबा न कर दे। एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। व यक़ूल यौमल क़ियामा व यक़ूल आदम सफ़ीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। व यक़ूल नूह नजीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। व यक़ूल रसूलुना व यक़ूल दाऊद खलीफतुल्लाह।
लोहे को मोम बनाने वाली ताकत दाऊद अलैहिस्सलाम भी कहेंगे उस दिन कल क़यामत में, व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलुका यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा। सिर्फ एक ही जात होगी वहां पर, सारे सबका बेड़ा सबका मामला अटका हुआ होगा, चाहे आदम हो के इब्राहिम हो, यूसुफ हो के ईसा हो, दाऊद हो के सुलेमान हो। वो सुलेमान जिनकी हवाओं पर हुकूमत हुआ करती थी, वो भी वहां पर नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। अगर वहां भी इस कौम को कोई बचाएगा तो उस ज़ात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पर सब कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, लेकिन हमारा और आपका रसूल कहेगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। जब तक एक एक फर्द नई जन्नत में चला जाता, नए नए अल्फाज से रब्बे जुल जलाल की तारीफ में सजदे में तारीफ करते रहेंगे। इसीलिए उस अंग्रेज ने कहा कि दुनिया में भी बचाया कौम को और आखिरत में भी बचाया कौम को। दोनों एतबार से अगर कोई कामयाब तरीन लीडर है, प्रॉफिट है, नबी है, तो उसका नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बस हमें इस सीरतुन नबी के जलसे से ये पैगाम लेकर जाना है कि जो बातें कही गई है औरतों के ताल्लुक़ से, हमारे नौजवान जो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं मोबाइल के ज़रिए, आप वो मेहनत छोड़ दीजिए। आप मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने की आदत डाल लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और हमारी समाज की माँ और बहनों जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर जहाँ तक हो सके आपसे, आप पर्दे को अपना सब कुछ बनाएं और आप किसी गैर महरम के बहकावे में, उनके चक्कर में मत आइए। ये सिर्फ एक दुनियावी अट्रैक्शन है जो वक्ती तौर पर आपसे ये कुछ लेना चाहते हैं। जब वो चीज़ें हासिल हो जाती है, उनका मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर अल्लाह के नज़र में हमेशा के लिए वो गुनाह रह जाता है और दुनियावी एतबार से आप जलील और रुस्वा भी हो सकते हैं। इसीलिए पर्दे को अपना सब कुछ मानिए और अम्मा आयशा, अम्मा खदीजतुल कुबरा, फातिमा की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। और नौजवानों, अपनी जवानी को अली के तरह, उस्मान के तरह, उमर फारूक के तरह, माज मुअव्विस के तरह और इमाम मालिक के तरह और अब्दुल्ला इब्न अब्बास के तरह, ये वो लोग हैं जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया था। इमाम मालिक चीफ जस्टिस बने थे 17 साल की उम्र में। अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर के इमाम बने थे 16 साल की उम्र में। मुआज़ मुअव्विज़ ने अबू जहल का खात्मा किया था 12 और 13 साल की उम्र में। हज़रत अली ने इस्लाम का झंडा बुलंद किया था 12 साल की उम्र में। हज़रत उस्मान ने कलिमा पढ़ा था 26 साल की उम्र में। हज़रत उमर ने कलिमा पढ़ा था 20 साल की उम्र में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कलिमा पढ़ा था 36 साल की उम्र में। बताइए, है कोई बूढ़ा? सब के सब जवान है, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी को सही रास्ते पर लगाया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्नह। जो नौजवान सही रास्ते पर चलाए तो इंशाअल्लाह उसका ठिकाना जन्नत में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।